हरे कृष्णा। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने क्या 10 अवतार धारण किए हैं या कितने अवतार धारण किए हैं। इस बारे में हमेशा उन्हें संशय रहता है। तो आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। भगवान जो हरि हैं वो अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं, उनके अवतार, उनकी लीलाएं वो भी अनंत हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के 24 अवतारों के बारे में वर्णन है कि भगवान ने 24 अवतार लिए। उसमें वर्णन आता है, एक श्लोक में कहते हैं, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। हर युग युग में भगवान इंद्र के जो दुश्मन हैं, इंद्र के जो आर्य हैं, मतलब देवताओं या भक्तों के जो दुश्मन हैं, उनका विनाश करने के लिए और भगवान भक्तों को कृपा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। जैसा गीता में भी भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर युग युग में आते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जयदेव गोस्वामी ने एक 10 अवतार स्रोत की रचना की थी, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 24 अवतारों में से 10 अवतारों को मुख्य बताया। तो इस तरह से जो चर्चित होते हैं भगवान के अवतार, वो मुख्य 10 अवतार हैं। तो आइए अब 10 अवतारों के बारे में थोड़ा श्रवण करते हैं। तो भगवान ने प्रथम अवतार जो लिया वो है भगवान का मत्स्य अवतार, जो मछली का अवतार है। तो भगवान ने सत्यव्रत मुनि पर कृपा करने के लिए और शास्त्रों को बचाने के लिए एक मनु, स्वयंभू मनु से चाक्षुष मनु में जब मनवंतर हो रहा था, तो उस समय प्रलय को दिखाने के लिए और वेदों और शास्त्रों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपना यह अवतार लिया। उसके बाद दूसरा अवतार है भगवान का कूर्मा अवतार, जो कछुए का अवतार या फिर कच्छप अवतार भी कहा जाता है। तो इस तरह से उस अवतार में भगवान ने जब समुद्र मंथन किया और उसमें से अमृत की आकांक्षा देवताओं ने करी, तो उस समय जब भगवान ने वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंथन करवाया, तो ये जो पर्वत था मंदराचल पर्वत, वो जमीन में चला जाता था। तो भगवान ने कछुए का रूप लेकर के उसको अपनी पीठ पे धारण किया। तो इसलिए भगवान ने ये अवतार लिया, जिसको कहते हैं कच्छप अवतार। तीसरा अवतार है भगवान का, जिसे कहा जाता है वराह अवतार, जिसमें भगवान ने एक शूकर का रूप धारण किया और उसमें भगवान ने जो वेद थे और जो पृथ्वी माता थी उनको रसातल में, एक राक्षस था हिरण्याक्ष, उसने नीचे रसातल में छोड़ दिया था। तो भगवान ने वराह रूप धारण कर और अपने दांत पर पृथ्वी को रसातल से निकालकर वापस अपनी धुरी, अपने ऑर्बिट पे रखा और साथ में वेदों की भी उन्होंने रक्षा करी। तो इस तरह से और बाद में हिरण्याक्ष का वध किया। तो इसलिए भगवान का वराह अवतार होता है। और चौथा अवतार है भगवान का नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान ने लिया हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस का वध करने के लिए और प्रहलाद जैसे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो इसलिए भगवान का अवतार होता है जिसका नाम है नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार है भगवान का, जिसे बोलते हैं वामन अवतार। वामन में भगवान ने 2.5 फुट के छोटे से बोने बनकर भगवान आते हैं और भगवान बलि महाराज से 3 पग में पूरी ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। और इंद्र, जिसके कारण भगवान ने ये अवतार लिया, और बलि महाराज पर कृपा करते हैं और इंद्र को वापस उसका सिंहासन प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवान का एक अवतार है जिसे कहते हैं वामन अवतार। बाद में छठा अवतार है भगवान का राम अवतार, परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में भगवान ने 21 बार सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया। सारे क्षत्रिय जितने भी थे उस पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया। जैसे कर्तवीर अर्जुन, जिसकी सहस्त्र बाहु थी, हजारों बाहु थी, उस राजा को भी तहस नहस करा, उसको भी विनाश कर दिया और फिर बाद में पर्वतों की चोटियों पर जाकर तपस्या करने लगे। तो इसलिए भगवान हाथ में अपने फरसा लेकर आते हैं, इसलिए उनका नाम है परशुराम। और परशुराम के बाद में आते हैं राम।
रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान आते हैं रावण, कुंभकर्ण ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए, और विभीषण जैसे भक्तों को आनंद देने के लिए, हनुमान जैसे भक्तों को आनंद देने, लक्ष्मण जैसे भक्तों को आनंद देने के लिए, शबरी जैसे भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं, श्री रामचंद्र भगवान। और उसके बाद में अवतार लिया भगवान ने जिसे कहते हैं बलराम अवतार। तो आप सोचेंगे बलराम अवतार बोला है, हमने तो कृष्ण अवतार के बारे में सुना है, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण तो अवतारी हैं, वही तो स्वयं हरि हैं। ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण है। इसीलिए भागवतम में शुरुआत में हमने श्लोक की चर्चा करी, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं तो कृष्ण है, इसलिए वो अवतारी हैं, अवतार नहीं है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण ना बोल करके हमें बोलना चाहिए बलराम अवतार। भगवान ने बलराम का अवतार लिया, और बलराम अवतार में उन्होंने रोहिणी मैया, यशोदा मैया, अनेकों भक्तों को आनंद दिया और प्रलंबासुर जैसे राक्षसों का वध किया। तो इस तरह से हलधर भगवान बलराम जो है वो आते हैं अवतार लेकर। उसके बाद 9वां अवतार है भगवान का बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार जो है गौतम बुद्ध के रूप में भगवान आए। और भगवान क्यों आए? क्योंकि लोगों ने वेदों की शरण ग्रहण कर कर वेदों में से देखा कि उसमें गाय वध, गोमेध यज्ञ लिखा है। गोमेध यज्ञ का मतलब गाय को बलि दी जाती थी उस समय में, जिस समय गाय बूढ़ी हो जाती है, और बूढ़ी हो जाने के बाद में उसको एक नया शरीर प्रदान करने के लिए उसे यज्ञ में प्रवेश कराया जाता था। लेकिन लोगों ने इस चीज को गलत रूप से लिया और उन्होंने काउ स्लॉटरिंग, गाय का वध करना शुरू कर दिया। तो बुद्ध भगवान आए और उन्होंने कहा वेदों को छोड़ दो, अंतर्मुख हो जाओ और ध्यान करो, भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान हर वक्त कुछ एक विशेष कार्य के लिए आते हैं। और 10वां अवतार जो भगवान का है कल्कि, जो कि इस युग के अंत में होने वाला है, संबलपुर ग्राम में, जिसके बारे में पहले से ही शास्त्र में रचा गया है, शास्त्रों के अंदर बताया गया है। विष्णु यस्य ब्राह्मण के घर में ये कल्कि अवतार होने वाला है। लेकिन ये कलयुग की आयु अवधि 4,32,000 वर्ष है। तो अभी कई वर्ष निकलेंगे जिसके बाद में जाकर के कल्कि अवतार होगा। अभी तो सिर्फ 5,000 वर्ष ही निकले हैं। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म इतनी ग्लानि हो रही है, धर्म इतना नीचे जा रहा है इस समय कलयुग में, तो भगवान क्यों नहीं आते हैं? इतनी लेट से क्यों आएंगे भगवान, इतनी देर से क्यों आएंगे? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान आ चुके हैं। एक समय में भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं, कभी लीला अवतार, पुरुष अवतार, युगा अवतार, मनवंतर अवतार, भगवान आते हैं। जैसे अभी कलयुग में बुद्ध अवतार आ चुके हैं। उसके बाद में अभी साक्षात भगवान नाम के रूप में है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। या फिर कहते हैं कली काले नाम रूप है कृष्णस्तु भगवान। भगवान जो हैं कलयुग में नाम के रूप में प्रकट होते हैं, हरि नाम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने विग्रह, अपनी मूर्ति, अपने विग्रह के रूप में मंदिरों में अब प्रकट होते हैं। भगवान प्रसाद के रूप में, जिसे कहते हैं प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान छन्न अवतार में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पहले प्रकट हो चुके हैं और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। तो इस तरह से भगवान विभिन्न अवतार लेकर भक्तों की सदा ही रक्षा करते रहते हैं। और आने वाले समय में 10 अवतारों में से अभी कल्कि अवतार होने वाला है। तो आशा करते हैं आप इस अवतारों की गणना रचना को समझ पाएंगे और भगवान पर अपनी पूर्ण श्रद्धा रखेंगे और इस प्रकार के संशय रहित हो जाएंगे। हरे कृष्णा।